नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। कलेक्ट्रेट कार्यालय से उदास लौटी बड़ी करेली के ग्रामीण बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। इन दिनों मगरलोड क्षेत्र के रेत खदानों के ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी के चलते काफी चर्चे में है। न रेत खदानों में पर्यावरण मंडल के नियमों का पालन किया जा रहा है और न ही पीट पास काटे जा रहे हैं। दिन हो या रात मानो रेत माफियाओं के लिए त्योहार सा हो गया है। ऐसे में ग्रामीण जनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही रेत माफियाओं से परेशान करेली बड़ी के ग्रामीणों ने 19 फरवरी को हजारों की संख्या में अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ग्रामीणों की मांग थी कि गांव में रेत खदान चलने से उनकी आशा को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ग्रामीण शव को रेत में दफन कर देती हैं। रेत माफियाओं द्वारा रेत घाट पर बेतरतीब खुदाई करने से रेत में दफन शव के कंकाल बाहर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण की भावनाओं को आहत पहुंच रही है। ग्रामीणों का मानना है कि उनके पूर्वजों को अंत समय में यह स्थान न मिलना व कंकालों के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही गलत है। महानदी से बिना पीट पास के रेत को निकाल कर बेचा जा रहा है, जिससे शासन को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही नदी में रेत न होने की स्थिति में गांव में पानी का लेवल कम होता जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की आवेदन को लेने कलेक्टर नहीं पहुंची, जिससे नाराज करेली बड़ी के ग्रामीण बड़ी संख्या में गाँव में 30 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर रेत खदान में उत्खनन चलता रहा तो इस आंदोलन को ग्रामीण द्वारा उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ के हर गांव हर गली तक आंदोलन चलाने की बात कही। साथियों, गांव वाला की शिकायत पर गांव वालों ने जब कहा कि देखो शमशान घाट की भी खुदाई हो रही है, तो उस पर खनिज विभाग के द्वारा एक प्रपत्र लिखते हैं गांव वालों को कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वो फर्जी है, वो शमशान घाट नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये रेत खदान है और खुदाई हुई की आप विजुअल देख सकते हैं। यहाँ पर खुदाई होता है जेसीबी मशीन से, और ये देखिए जहाँ पर एक शव का दाह संस्कार मतलब दफन किया गया है वो आपके सामने निकलते हुए दिखाई दे रहा है। आप बता सकते हो, आप दिखा सकते हो कि कैसे शमशान घाट की खुदाई हो रही है और हमारी हिंदू संस्कृति को किस तरह से तहस नहस की जा रही है, केवल और केवल पैसे के लालच में। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल को कि यदि उनके अंदर हिंदू संस्कृति के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, यदि उनके अंदर हमारे पूर्वजों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय जो भी इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और तत्काल बड़े करेली के रेत घाट को बंद करवाएं। मैं बताना चाह रहा हूं कि लगातार बड़े करेली के द्वारा इस रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और आज से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो गई। मैं भी उसमें शामिल होने आज आया हूं और मुझे आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई और क्षेत्रवासियों ने बताया कि किस तरह से शमशान घाट से लाशों को निकाला जा रहा है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हम जो है पुनर्जन्म को मानते हैं, हम अपने पूर्वजों को मानते हैं, पितृपक्ष मानते हैं और उनको हम सम्मान देते हैं, लेकिन आज हमारी संस्कृति को तार तार करने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि साक्ष्य को छुपाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए आज इस रेत खदानों को थोड़ा सा लेबल करने का प्रयास किया है। ये देखिए ऊपर से रेत गिराने का प्रयास किया है और आगे ले जाकर जेसीबी मशीन को छुपा दिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं बताना चाह रहा हूं कि जिला प्रशासन को और किस सबूत की आवश्यकता है। बार बार सबूत की बात करते हैं, लाइव चल रहे हमारे पास वीडियो है। इस सबूत के आधार पर तत्काल बड़े करेली के इस रेत के अवैध कारोबार को बंद करें। बस मेरा इतना ही निवेदन है। जय हिंद। जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम धनुकलाल साहू है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला संयोजक रायपुर। आज गांव बड़े करेली यहाँ के जो मामला सामने आवा थे, रेत उत्खनन के मामला आवा थे कि हमार गाँव के जमीन हरे, हमारे इस्तारी के जमीन हरे, और चूंकि वहाँ पर जो हमार मन माटी देथन तो हमार जो सतनामी समाज और जो हमारे कबरपंथी साहू समाज कबीराम मन जो होते ओमन मठ पूजा करते, अपन जो लाश जो होते ओला संविधान में आस्था के प्रतीक बनाए गए हैं, ओला भगवान के दर्जा दिए गए हैं। और अगर हमारा भगवान के खुदाई होई तो एक उग्र आंदोलन करे जाही। और ये जमीन से आज घोषणा करत हो कि जल्दी जल्दी सरकार जो है रेत उत्खनन ला रद्द कर दे, नहीं तो एक अंजाम ओला भुगते लगी। ये आंदोलन जो है ये गाँव से निकल के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक सड़क में, प्रत्येक गली में गूंजी। मैं मानत हूँ कि ये में कलेक्टर ला अधिकार है इस तारीख की जमीन ला परमिशन देके वहाँ रेत उत्खनन कराया जा सकते, पर ये संविधान के उल्लंघन भी वो करत है। थाना धारा 297A के तहत में आप कब्रिस्तान के खुदाई नहीं कर सको, लेकिन आप कब्रिस्तान के खुदाई करत हो, आप अपन नौकरशाही के, अपन प्रशासन की ताकत के जो दुरुपयोग करत हो, ओकर साथ में आप जनता के अवहेलना करे हो। जनता जब आपसे मिले वर्गीज, तब आप जनता से ना मिल करके अपन तानाशाही रवैया और अपन गुंडागर्दी दिखाना चाहते हो, जो आपला प्रशासन के दम पे संवैधानिक तरीका से जो आपला अधिकार मिले वो आप गुंडागर्दी में तब्दील करत हो। तो आपला चेता दिए जाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता के अदालत में से बड़े अदालत कोई नहीं हुए। जोहार छत्तीसगढ़। मैं महेंद्र कुमार साहू
ग्राम करेली बड़ी ग्राम विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और विगत 31 दिसंबर से अभी तक लगभग 50 दिन हो गए हैं जो कि अवैध रेती जो सिस्टम है वो चैन मशीनों द्वारा निकाला जा रहा है और इसके ग्रामीणों द्वारा 6 बार बैठक हो गया और 3 बार पहले बैठक करके हमने 21/12/2020 को माननीय कलेक्टर महोदय को इनका ज्ञापन आवेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने 18/1/2021 को तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, चौकी प्रभारी इनको पुनः हम लोगों ने रेती खदान बंद करने के लिए आवेदन प्रेषित किए, लेकिन उनका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने 15/2/2021 को माननीय विधायक महोदय चंदाकर जी और विपक्ष के नेता धर्म कौशिक, साथ साथ हमारे धमतरी जिला के कवासी लखमा जो कि प्रभारी मंत्री है, उनके पास भी हम लोग गए थे। लेकिन इतना बड़े प्रभारी मंत्री होने के बाद हमारे ग्रामीण जनों को वापस कर दिया, आवेदन नहीं लिया गया। ये बहुत दुख की बात है कि धमतरी जिला के प्रभारी मंत्री होते हुए और छत्तीसगढ़ शासन के दमदार मंत्री हैं, तो ग्रामीणों के जो आवेदन है उसको लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद साफ बोल दिया कि ये मुख्यमंत्री का खनिज विभाग की उनके विभाग है, आप लोग जाइए मुख्यमंत्री के पास। और मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए तो वहाँ तो जाने के लिए अनुमति नहीं मिला। आवक जावक में हम लोग आवेदन प्रेषित करके वापस घर आ गए। जैसे आप लोग कलेक्ट्रेट गए थे तो कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या है? कल हम लोग बड़े करेली से लगभग 1500 व्यक्ति हम लोग गए थे, महिला पुरुष करके, लेकिन ज्ञापन देने के लिए हम लोग गए थे और वो ज्ञापन हमारे समक्ष आके नहीं लिया गया। ये बड़े दुखी बात है। इसी कारण से हमारे गाँव वासियों ने पुनः आज पूरे काम धाम बंद करके यह आंदोलन के लिए बैठे हैं और जब तक के ये आंदोलन रेती खदान बंद नहीं होगा तब तक के निरंतर यह आंदोलन चलता रहेगा। सुगन साहू, आप सबको विदित है कि धमतरी जिले में लगातार रेत की कालाबाजारी हो रही है। रेत माफियाओं का गुंडागर्दी चरम पर है। आपने देखा होगा जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला किया जा रहा है। उसके बाद भी जिला प्रशासन की चुप्पी ये एक संदेह पैदा करता है। कल करेली बड़ी के हजारों ग्रामीण कलेक्टर महोदय से मिलने गए थे। कलेक्टर महोदय उनसे मिलने के बजाय मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से चल रही वीडियो को देखा तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी है? इस लोकतंत्र में धमतरी जिला में अफसरशाही किस कदर हावी है वो कलेक्टर साहब के शब्दों से प्रतीत हुआ था। किस तरह वो वहाँ के ग्रामवासियों को धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हारे पर ऐसा कार्रवाई कर दूंगा कि सारी चीज निकल जाएगी। मतलब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सोच सकते हो जब कलेक्टर ही ग्रामीणों को इस तरह से धमकाएगा तो किसके पास जाएंगे ग्रामीण? आज जो ये आंदोलन देख रहे हो ना, ये आंदोलन के जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ जिला प्रशासन की अड़िया रवैया है, इसके लिए जिम्मेदार है। मैं बता दूं आपको, हम लोग जब आज पहुंचे यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई तो यहाँ तहसीलदार मैडम थी, नायब तहसीलदार थी, पुलिस वाले थे। जब हमने गया, मेरे पास वीडियो भी है, तो हमने कहा भाई अभी एक जेसीबी खड़ी है मौका पर, चलिए आप उनको जब्ती कर लीजिए। तो जाएंगे मतलब जाने को तैयारी नहीं थी। बार बार निवेदन करने के बाद वहाँ गई। जाने के बाद देखो कहीं पर कुछ चीज मिलता है, लवारिस भी मिलेगा, तो क्या उसे पुलिस जब्ती नहीं बनाएगा? बिल्कुल जब्ती बनाते हैं। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद न तहसीलदार मैडम, जबकि राजस्व उसके अंदर में आता है, राजस्व अधिकारी है, उनको पूरा अधिकार था जब्ती बनाने का, सुकुनामा जब्ती बना के थाना लाने का। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे बात करिए, और केवल खाना पूर्ति करने के लिए पंचनामा तैयार किया कि यहाँ पर एक लवारिस जेसीबी मिली है। किसका है नहीं बताना चाहती। आज ऑनलाइन है, डिजिटल भारत की बात करते हैं ना हम, 66 नंबर डालते तुरंत पता चल जाता हो किसकी जेसीबी है। जबकि ग्रामवासियों ने स्पष्ट वहां पर कहा कि दिसंबर में 2020 से उसी जेसीबी से लगातार दिनों रात रेत की खुदाई हो रही है। उसकी चिन्ह दिखाई दे रहा है। जो जेसीबी जब चल के आया रेत खदान से उस जगह पे, तो उसके रास्ता दिख रहा है, निशान दिख रहा है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का लेखबद्ध करने के बजाय सिर्फ पंचनामा किया गया। उल्टा कहते हैं कि ठीक है हम जब्ती बना देते हैं, पंचायत को सौंप देते हैं, पंचायत इसकी रखवाली करो। पंचायत की रखवाली करेगा? ये क्या पंचायत की जिम्मेदारी है?
ये काम प्रशासन की, और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दबदबी में आज ही नहीं है, पूरे समय देख रहा हूँ कि लगातार ब्यूरोक्रेट्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स को खत्म करके अफसरशाही जो है हावी होते जा। मैं योगेंद्र कुमार साहू, बड़े करेली ग्राम से। हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। जो रेत खदान का मामला है, जो शासन ने ग्राम वासियों को बिना पूछे ही, है ना, टेंडर के माध्यम से पट्टेदार को डायरेक्ट बेच दिया है ना। वो लोग ऐसा काम किया है कि पट्टेदार अपने मनमानी गुंडागर्दी तरीका से, टोटल बोले तो गुंडागर्दी है, मनमानी 24 घंटे खनन कर रहे हैं जेसीबी से, चैन माउंटेन से, है ना। लाशें निकल रही है नदिया से, है ना, उनको दूसरी तरफ फेंक दे रहे हैं, है ना। आप जाएंगे नदिया में देखेंगे नर्सरी के हैं, जो जड़ें दिखाई दे रही है, नर्सरी के पास ही खनन किए हैं, पानी निकल गया, इतने गहराई तक खनन किए हैं कि मिट्टी दिखने लग गए हैं, पानी निकल गए हैं, 12-15 फीट तक खनन किए हैं जेसीबी से, है ना। पूरा टोटल नियम विरुद्ध, शासन के जो गाइडलाइन है, नियम है, उनके टोटल विरुद्ध खनन किया है। इसमें शासन प्रशासन को कई बार हमने निवेदन किए, विनती किए, और तहसीलदार महोदया से मिले, है ना, आवेदन दिए, उसके बाद भी कोई कुछ भी कार्यवाही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने पूरे गांव कलेक्टर महोदय के पास निवेदन के लिए गए थे, लेकिन कलेक्टर महोदय ने भी हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किए। 2 मिनट पब्लिक से बात करना उचित नहीं समझे। पब्लिक ये चाहती थी कि 2 मिनट कलेक्टर साहब हमसे बात कर ले, लेकिन कलेक्टर साहब ने ये रिक्वेस्ट अभी स्वीकार नहीं किया। वो बोलते थे कि 2-4 लोग आ जाओ, बात कर लो। क्या बात हुआ? 50 दिनों से अवैध खनन कर रहा है ठेकेदार, तो ये अच्छा है, लेकिन 2 मिनट बात नहीं कर सकते हमसे, तो वो उनके लिए अच्छा है ना। तो जैसे आप लोग धरना में बैठे हैं, आज की खदान चालू है? नहीं, जैसा ही हम लोग धरना में बैठे, जेसीबी लुका दिया गया, गायब कर दिया गया। अभी हम लोग गए थे, तहसीलदार महोदया गए थी साथ में, बहुत मुश्किल से गए हैं, रिक्वेस्ट करने पर गए हैं। उसके बाद फिर जेसीबी मिला हमको, वहाँ पे नर्सरी पे था, उसको पट्टेदार द्वारा वहाँ पे अंदर में छुपाया गया था। तो महोदया जाने से मना कर रही थी, तहसीलदार महोदया। उसके बाद फिर न तो पंचनामा बनाने के लिए सहमत थी, न ही जब्ती करने के लिए सहमत थी। रिक्वेस्ट करने पर मात्र पंचनामा बनाया गया है। उसके बाद ये बोलती है महोदया कि हम कैसे स्वीकार करें कि ये पट्टेदार का है, तो और कौन लाकर छुपाएगा भाई? उसको पट्टेदार ही तो लाकर छुपाएगा ना, कोई तो बेवजह अपना जेसीबी वहाँ पर लाकर तो थोड़ी ना छुपाएगा ना। तो ऐसा लगता है कि इसमें शासन और प्रशासन दोनों का मिलीभगत है, हमें ऐसा शंका जाहिर होता है ना। तो क्या है, यही निवेदन है कि हमारा रेत खदान टोटल ही, जो करेली बड़ी रेत खदान टोटल बंद किया जाए और भविष्य में कभी भी चालू ना किया जाए, ये समस्त ग्रामवासियों का मांग है।